देखिए, तो ये एक एग्जांपल है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पे। क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व। देखिए, क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है कि ये कौन सा टॉपिक है, नॉर्मल है, टेंजेंशियल वाला है कि रेडियल वाला है कि प्लेन वाला, वो लिखा रहता है। कहते हैं कि अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व, ठीक है, इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस ऑफ द पार्ट ऑफ ईच कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यानी कि ये क्या कहा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये पहले दे दिया उन्होंने। देन प्रूव दैट द एंगल साई थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न इन टाइम t इज गिवन बाई साई इज इक्वल टू a log 1 प्लस बी टी। यानी ये प्रूव करना है साई इज इक्वल टू a log 1 प्लस बी टी। ए और बी कांस्टेंट है, जरा समझने की कोशिश करो। यानी साई को डिनोट करना, कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा आपको। यानी आपके गिवन में कहीं पर है जो साई है, वो देखना पड़ता है। वो देखो मामा बैठे हैं, बताए ना रहो, आए तो हैं, पहले नहीं दिखाई पड़ता है। देखो पहले तो हम गिवन क्या है, क्या कहा उन्होंने, अब क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। कहते हैं पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व इफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी पीछे आपने एस डबल डॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको हमने क्या मान लिया, लैम्डा, एबीसी कुछ भी मान लो। मतलब ये लिखा हुआ है d2s बाई dt स्क्वायर लैम्डा है। ये पहला इक्वेशन गिवन है। और कह रहे हैं नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर पान रो, अभी प्रूव कराया है। ये कांस्टेंट है, ये म्यू मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। बस इन्हीं को उठाइए और प्रूव करना शुरू कर दो। देखो ध्यान से, रो में साई छुपा हुआ है, v में ds बाई dt छुपा हुआ है, नहीं समझे, मतलब इस v के पास ds बाई dt है, और ds बाई dt हमें कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं तो ds बाई dt मिल जाएगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, समझाइए कहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आने वाला है, ds बाई dt, और लैम्डा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा टी आएगा ना, और प्लस एक कांस्टेंट k आएगा, जहां k क्या है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला जाता है एक बाउंड्री कंडीशन लगा करके, लेकिन यहां कोई बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमारे प्रूफ में ऑलरेडी कांस्टेंट भरमार है, तो वहीं पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो यानी ds बाई dt की वैल्यू क्या हो गई, यानी ds बाई dt तो v होता है, यानी v इज इक्वल टू हो गया आपका लैम्डा टी प्लस के। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब इक्वेशन 2 में चलते हैं, बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहता है v स्क्वायर पान रो इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, एक v तो आपको दिया हुआ है, तो इस v स्क्वायर को अगर हम v लिख दें इंटू v लिख दें इंटू 1 अपान रो लिख दें, कोई दिक्कत, म्यू। देखो ये v लिखा है, इस v को लिख दिया ds बाई dt, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करना है। आप लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, हम जानबूझ के लिख रहे हैं, इसको दोनों को इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, किसी का भी इस्तेमाल की कर रहे हैं। और इनटू रो की वैल्यू हमने क्या बताई थी, ds बाई डी साई, रो बताया था हमने ds बाई डी साई, यानी 1 अपान रो है तो हो जाएगा डी साई बाई ds इज इक्वल टू म्यू। इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, डी साई बाई डी टी लिखा है ना, तो इसको लिखो डी साई बाई डी टी। साई रिप्रेजेंट हो गया ना, मतलब आ गया ना, तो इसको लिखो डी साई बाई डी टी। तो v इंटू डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू। v का मान निकाल चुके हैं आप भाई, साई और टी में रिलेशन चाहिए ना, साई और टी में चाहिए रिलेशन, तो v को वाइप करो। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है लैम्डा टी प्लस के, लैम्डा टी प्लस के इंटू डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू।
हमने यहां क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन का हमने यहां पर इस्तेमाल कर दिया है, इक्वेशन नंबर 3 का। बस हो गया, आंसर आ गया। ऐसे सोचना पड़ेगा, देखो ये वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, वो क्या करिए, वो कहां सर पटक दे तो पटक दो सर, मतलब ये थोड़ी हो गया। अब कोई कुत्ता भौंक रहा है, हम कैसे तो भौंक रहा है, अरे भाई उसको धत कहो ना, कुछ बोलो तो उससे, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब देखो ये dt है या t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल आर सेपरेबल लगाएंगे, डी साई को अकेला कर देंगे, म्यू के साथ dt लिखेंगे, और ये अपान में आएगा लैम्डा t प्लस के, इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साई, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, है म्यू से कोई मतलब नहीं है, और इसका क्या आएगा 1 अपान लैम्डा लॉग लैम्डा टी प्लस के, ये तो आएगा। एक कांस्टेंट और आएगा, तो प्लस मैंने उसको लॉग के 2 मान लिया, कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है, लॉग के 2 मान लो, कुछ भी एक नया कांस्टेंट मानोगे ना, अगर अलग से मानोगे प्रूफ में नहीं आएगा, प्रूफ में सिंगल लॉग है, तो हमने लॉग में ही मान लिया। अब ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे लिखें, कैसे लिखें, ऐसे को लॉग दिक्कत करेगा, एक कांस्टेंट सी मान लो, हम बाद में निकाल लेंगे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर इसको 4 डाल दो, बाउंड्री कंडीशन लगा दो, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। कहते हैं मान लेते हैं कि इनिशियली जब t0 था, जब पार्टिकल चलना शुरू किया होगा, कोई कर्व ही नहीं बन रहा होगा, तो साई वहां क्या रहा होगा, 0, कोई कर्व ही नहीं बना होगा। जब पार्टिकल स्टार्टिंग करना शुरू किया होगा, भाई जब कर्व बनेगा तब टेंजेंट बनेगी ना, तो वहां साई 0 होगा। सो बाई इक्वेशन 4 हम ऐसे इसमें लॉग करके कर सकते थे, लेकिन ये दिक्कत करता ना, यहां भी ये लिखना पड़ता, म्यू अपान लैम्डा लॉग सी कर देते उठा करके, तब भी आ जाता, लेकिन नहीं कर रहे। इक्वेशन 4 में रखो वैल्यू, साई 0 कर रहे हैं आप, म्यू बाई लैम्डा कर रहे हैं, टी को 0 करेंगे लॉग के आएगा, प्लस सी, सी का मान आ गया माइनस म्यू अपान लैम्डा लॉग के। अभी हम क्या कर रहे थे, हम ऐसा को लिखना चाहते हैं, ये लिख देते उठा करके, यहाँ भाई है तो कांस्टेंट ही, वो क्या दिक्कत है भाई, हम म्यू बाई लैम्डा लिख देते और लॉग के लिख देते, लॉग सी लिख देते, कुछ भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया, इक्वेशन नंबर 4 पे रख दो उठा करके वैल्यू। सो बाई इक्वेशन 4, सो बाई इक्वेशन 4 तो क्या आ जाता है, साई इज इक्वल टू म्यू अपान लैम्डा लॉग लैम्डा टी प्लस के माइनस म्यू अपान लैम्डा लॉग के। अब इसको आप अभी इसको रब नहीं करना चाहते, हम कुछ और बताना चाहते हैं। अब इसको ऐसा करिए कि म्यू अपान लैम्डा कॉमन ले लीजिएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपान लॉग लैम्डा टी अपान के प्लस के अपान के। अब चूंकि लैम्डा ये एक नया कांस्टेंट ए हो गया, लॉग लैम्डा अपान के बी हो गया, बी टी प्लस 1 हो गया प्रूफ, ठीक है, नहीं समझे। अब आप कहेंगे भाई ये कंडीशन हमको अगर दिमाग में ना हो तो, अगर ये कंडीशन दिमाग में नहीं तो ये कंडीशन दिमाग होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए समझिएगा। नोट कर लिया, हमको साफ साफ एक चीज दिख रही है कि ये तो कांस्टेंट है, ये लॉग है, इसके अंदर ये 1 बनना है और टी के साथ एक कांस्टेंट आना है, एक कांस्टेंट के 1 आना है, नहीं समझे। तो 1 तभी बनेगा जब के से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पर जो भी लॉग माना वो के माना, और डिवाइड करेंगे तो माइनस में माना। लेकिन लैम्डा अपान म्यू अपान लैम्डा दिक्कत करेगा, तो हम यहां पर माइनस म्यू अपान लैम्डा लॉग के कांस्टेंट ले लिया, कर ले सकते हैं आप, वो आपका डेरिवेशन जो है उससे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक छोटा सा क्वेश्चन है, नोट करिए।